केन्या का एक जबरदस्त धावक था जो दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला है। उसका नाम था बर्नार्ड। तो बर्नार्ड से एक बार पूछा इंटरव्यू में, अरे तुम्हारे देश में ऐसा क्या है रे जो इतने तगड़े धावक पैदा करता है तुम्हारा देश? उस देश से कई गोल्ड मेडलिस्ट निकले दौड़ने में। उसके जवाब ने अपना जीवन बदला। बर्नार्ड ने बोला, हमारे देश की गली गली में ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं कि सावधान रहना, इधर शेर है। दुनिया के सबसे खतरनाक दौड़ने वाले लोग उस जगह से हैं जहाँ पे शेर ज्यादा है, मतलब जहाँ पे जीवन का खतरा ज्यादा है। आप में से वही अमीर बनेंगे जिनकी जिंदगी में या तो अभाव है या अमीर बनने का स्वभाव है। कर गुजरोगे आप। प्रबल विचारों से धन भी कमा सकते हो, प्रबल विचारों से गरीबी भी कमा सकते हो। अमेरिका में एक आदमी ने गुनाह कर दिया, उसने बर्फ का चाकू बना के किसी को मारा, तो अमेरिकन कोर्ट ने उसको जो सजा दी वो भी अलग ही तरह की दी। इसको 1 महीने तक तो जेल में बंद करो और वहां से निकाल के फिर इसको 1 महीने फ्रिज में बंद करो। 1 महीने डाला जेल में, वहां से उठा के फ्रिज में डाला, निकाला तो मृत्यु होनी थी। अब 2 रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही थी इसकी मौत बेहद ठंड से हुई है। सच्चाई थी, फ्रिज में जाएगा तो ठंड से मरेगा। सर्वे की रिपोर्ट कह रही थी जितने दिन ये फ्रिज में बंद था, फ्रिज खराब था, फ्रिज में अंदर टेम्परेचर 40 डिग्री था, गर्मी में ठंड से मर गया। क्योंकि ठंड तो वहीं लग गई थी जब जेल में था कि रो बाहर मैं फ्रिज में जाऊंगा, मैं फ्रिज में जाऊंगा। 30 दिन इतने प्रबल विचार को मारा, फ्रीक्वेंसी फेंकी ब्रह्मांड में। हे भगवान, फ्रिज में गर्मी में ठंड से मर सकता है इंसान। विचारों की प्रबलता इतनी होती है। प्रबल विचारों से खुशियों की खान खरीद सकते हो रे, प्रबल विचारों से दुखों की खान भी खरीद सकते हो रे। परिस्थितियां नौकरी भी करवा सकती है, परिस्थितियां दुकान खुलवा सकती है, परिस्थितियां कुछ भी करवाए। वो चीजें बुरी नहीं है, वो काम बुरे नहीं है। सोच अगर घटिया रह गई, सारा खेल सोच का है। आपको अपनी सोच को इंक्रीज करना होगा। सोच में गरीबी आ गई तो विश्व में कोई अमीर बना नहीं सकता। एक गरीब आदमी था, सूखी रोटी खा रहा था, कुछ रोटी पे था नहीं, कोर को तोड़ता और यूं कर करके खा रहा था। एक सज्जन वहां से गुजरा, उन्होंने पूछा, अरे भाई क्या कर रहे हो? तू ये क्या कर रहा है ये बता। भाई साहब रोटी पे कुछ नहीं है तो ऐसे सोच रहा हूँ कि भाई चटनी रखी है तो सोच सोच के खा रहा हूँ। तो उसने कहा, जब सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन क्यों नहीं सोच रहा, बर्फी क्यों नहीं सोच रहा रे? चटनी से यकीन होता है हो सकती है और कुछ हो ही नहीं सकता। जिनकी सोच में ही चटनी है उनके जीवन में धन दौलत कैसे आएगी? मेंटलिटी भारी रखनी होगी और ये सोच होगी तो एक दिन पूरी कायनात मिलकर आपको एक बहुत भारी व्यवसायी बनाएगी। सोच व्यापारी की चाहिए। एक परिवार था स्कॉटलैंड का। उस पूरे परिवार में वो, उसकी पत्नी और 9 बच्चे। इनकी जिंदगी का एक सपना था अमेरिका जाएंगे और वर्षों मेहनत करने के बाद फाइनली इन्होंने पानी के जहाज से बुक करवा दी टिकट। अमेरिका जाने का सपना पूरा होने वाला था। 7 दिन पहले छोटे बच्चे को कुत्ते ने काट लिया तो डॉक्टर को दिखाया और फाइनली डिसाइड ये किया डॉक्टर ने, आप लोग इस बच्चे को साथ नहीं ले जा सकते। वर्षों का सपना टूट गया और जिंदगी बिल्कुल हताश हो गई, निराश हो गए और ढूंढ रहे थे कुत्ते को, साले की टांग तोड़ेंगे एक बार मिल जाए वो। जिस दिन जहाज रवाना होना था उस दिन रवाना हो गया और रवाना होने के दूसरे दिन वो जहाज पानी में डूब गया। जब वो डूबा, दूसरे दिन अखबार में खबर आई तो तब से लेके अब तक कुत्ते को ढूंढ रहे हैं कि वो कुत्ता मिल जाए तो मंदिर बनवा दें उसका कि वो नहीं काटता ना। कुछ पकड़ में आया? जिंदगी में कोई घटना ट्रेजेडी है कि ब्लेसिंग्स है, ये वो ही समझ पाते हैं जिनको ये नजर आता है कि इस ट्रेजेडी में भी ब्लेसिंग छिपी हुई है। एक स्टोरी थी ना बचपन में, एक टोपी बेचने वाला जा रहा था, रास्ते में नींद आई, सो गया। पेड़ के ऊपर बैठे थे बंदर, उन्होंने सारे बंदरों ने टोपियां ले ली। ये देखा, उठा, इसने यूं किया, बंदरों ने किया, इसने यूं किया, बंदरों ने किया, इसने टोपी फेंकी, उन्होंने भी टोपी फेंकी, गट्टर बांध के चला गया। यहाँ तक सुनिए ना, अधूरी है, क्लाइमेक्स आज बाकी है। 100 साल बाद उसका पोता, वो भी टोपियां बेचता था, दूर जा रहा था, रास्ते में नींद आने के लिए, वापस रेस्ट करने के लिए, और बैठ गया एक जगह पर और लेट गया। पेड़ के ऊपर बंदर थे। जब ये उठा तो बंदरों ने टोपियां उठा ली। बंदरों ने जब टोपियां उठा ली तो इसको दादा याद आया, इसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, इसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, इसने टोपी फेंकी, उन्होंने नहीं फेंकी। तो इन्होंने पूछा, तुमने क्यों नहीं फेंकी? कि हमारे भी दादा था। ये दुनिया आप जो कहते हो वो नहीं करती है, आप जो करते हो वो करती है। जगत में यही प्रिंसिपल। वनस्पतियों में सबसे उत्कृष्ट वनस्पति का नाम है रुद्राक्ष। 1.25 सेंटीमीटर से ऊपर का रुद्राक्ष अगर आप लोगे, उसको धागे में लटका के घर में चीजों को जब आप पटकते हो और यूं रखते हो, इसके ऊपर आपको धागे से पकड़ के छोड़ना है रुद्राक्ष को और लटकाना है। इस कपड़े की ज्योमेट्री से उसकी एनर्जी मैच खाएगी और रुद्राक्ष एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में घूमने का प्रयास करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे ही आप
अब इसके ऊपर आप रुद्राक्ष लटकाओ, वही वनस्पति अब क्लॉकवाइज घूमेगी। वनस्पति अपना बिहेवियर कैसे बदल रही है। अपनी जीवन की चीजों की ज्योमेट्री को मत बिगाड़ो। चप्पलें कहीं भी पटकते हो, मोजे कहीं भी पटकते हो, कार को कितनी भी गंदी रखते हो, पर्स में नोटों को कैसे भी रखते हो, आपको होश नहीं है कैसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। भयानक गरीबी की तरफ एनर्जी जाती है जब आप ज्योमेट्री बिगाड़ते हो। 9 डेसिबल से ऊपर दर्द हो तो विज्ञान कहती है मरेगा रे। और एक गर्भवती माँ अपने बच्चे को जन्म देते टाइम 12 डेसिबल दर्द भी सहन कर जाती है। उस विश्वास के कारण वो नन्हे मुन्ने की किलकारियां जो अभी गूंजी नहीं हैं, उसके होने से पहले जिसके कानों में विश्वास के साथ गूंज गई, 12 डेसिबल दर्द पर भी वो गर्भवती माँ मरती नहीं है। सबसे ज्यादा वजन किसने उठाया? वेट लिफ्टर ने। नहीं, जिस माँ का बच्चा मिनी ट्रक के नीचे दब गया, उसके विश्वास की ताकत ने उस मिनी ट्रक को उठा दिया। सबसे तेज कौन दौड़ा होगा रे? वो जिसने दौड़ने की प्रैक्टिस बरसों से की। नहीं, जिसके टांगे नहीं थी, ब्लेड से दौड़ा क्योंकि बच्चा कैंसर से मर रहा था रे। विश्वासों की पराकाष्ठा जब अंतिम हिस्से तक जाके छूती है तो बड़ा इनर विस्फोट होता है। बिलीफ से वो हो जाए जो पूरी कायनात कहती है नहीं हो सकता। बिलीफ में वो ताकत है। मैं जब जब जीवन में किसी से मिलने जाता हूँ, उससे पहले धीरूभाई अंबानी का प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ। धीरूभाई अंबानी को 12-13 साल हो गए थे रिलायंस में, लेकिन एक दमदार आदमी सीईओ के रूप में नहीं था। एक भारी आदमी इंटरव्यू देने आया और वो भारी आदमी अनंत भाई जैन। फाइनली 30 मिनट के इंटरव्यू में उन्होंने अपनी नौकरी रिजेक्ट कर दी, नहीं चाहिए, रिलायंस को ठुकरा दिया। जब गेट के पास जाने लगे तो धीरूभाई अंबानी ने ब्रह्मास्त्र फेंका। उन्होंने बोला, अनंत भाई अब आपके पिताजी की तबीयत कैसी है? वो रुक गए। आपको कैसे पता मेरे पिताजी की तबीयत खराब है? सर, मैं जिस भी इंसान से मिलता हूँ उसके जीवन में क्या सुख दुख चल रहा है इसकी जानकारी रखता हूँ। आपके पिताजी की तबीयत। इतनी सी लाइन ने लाखों करोड़ की इंडस्ट्री पे राज करने वाली रिलायंस को उस आदमी ने बनाया सिर्फ एक वजह से। क्या? उन्होंने उस इंसान के बारे में जाना। तो चाणक्य का सिखाया हुआ सिद्धांत याद रखना, चाहे आपके दांतों में जहर नहीं हो तो भी उसे 24 घंटे ऐसा ही दिखाना चाहिए जैसे उस जैसा जहर किसी के पास नहीं है। वो कह रहे हैं कि सांप कोई है, उसके जहर वाला सांप नहीं है वो, तो उसकी जिंदगी बचाने का एक ही उपाय है, उसको ऐसा दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि जहर बहुत खतरनाक है। तो मैं आपको कह रहा हूं, हालत कितनी ही खराब हो लेकिन लगना चाहिए कि जैसा आपके मोमेंटम है वैसा तो दुनिया में दूसरी जगह है ही नहीं, क्योंकि मोमेंटम को आकर्षित करता है। तो लुटी हुई विरासत की यादों को लेके एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है मार्केट में। सर मैं भी खत्म, संसार खत्म, हालत खत्म, कभी नहीं। वनस्पतियों में सबसे उत्कृष्ट वनस्पति का नाम है रुद्राक्ष। 1.25 सेंटीमीटर से ऊपर का रुद्राक्ष अगर आप लोगे, उसको धागे में लटका के घर में चीजों को जब आप पटकते हो और यूं रखते हो, इसके ऊपर आपको धागे से पकड़ के छोड़ना है रुद्राक्ष को और लटकाना है। इस कपड़े की ज्योमेट्री से उसकी एनर्जी मैच खाएगी और रुद्राक्ष एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में घूमने का प्रयास करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे ही आप अब इसके ऊपर आप रुद्राक्ष लटकाओ, वही वनस्पति अब क्लॉकवाइज घूमेगी। वनस्पति अपना बिहेवियर कैसे बदल रही है। अपनी जीवन की चीजों की ज्योमेट्री को मत बिगाड़ो। चप्पलें कहीं भी पटकते हो, मोजे कहीं भी पटकते हो, कार को कितनी भी गंदी रखते हो, पर्स में नोटों को कैसे भी रखते हो, आपको होश नहीं है कैसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। भयानक गरीबी की तरफ एनर्जी जाती है जब आप ज्योमेट्री बिगाड़ते हो।